तो देखिए जो कंटिन्यूटी टर्म था हमारा, उस कंटिन्यूटी टर्म को ही हम आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी किसी भी फंक्शन के लिए हम कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कल तक हमने बात करी थी क्वेश्चन नंबर 7th तक हो गया था, उसके बाद 7th 8th 9th 10th 13th तक के जो क्वेश्चन थे वो लगभग लगभग एक जैसे थे। तो कुछ क्वेश्चंस में तो लास्ट में हम बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन क्या केसेस अराइज हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 पे फोकस करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की, यानी इन दोनों क्वेश्चन को आप इसकी मदद से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 अगर आपको आता है तो 15 और 16 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो किसी भी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी के केसेस डिफाइन करने हैं। कंटिन्यूटी के केसेस कौन डिफाइन करेगा, देखो जो गिवन कंडीशंस होती हैं, यानी कि ये जो कंडीशन है ये केस डिफाइन करेगी, ये कंडीशन केस डिफाइन करेगी, ये कंडीशन केस डिफाइन करेगी। ठीक, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, देखो एक पॉइंट है तो उसके जरा सा लेफ्ट और उसके जरा सा राइट की बात करनी होती है हमें हमेशा। ठीक है, लेकिन ये जो जरा सा लेफ्ट और जरा सा राइट वाली बात तब करेंगे जब सी की एग्जैक्ट वैल्यू होगी, एग्जैक्टनेस होगी सी पर, यानी सी की एग्जैक्ट वैल्यू पर ही हम चेक करेंगे कि आपका कहाँ पे हमें क्या करना है, एल एच एल और आर एच एल डिफाइन करना है। लेकिन उससे पहले देखो केसेस कैसे डिफाइन करने होते हैं। देखो इस वाले केस में एक इक्वल टू और लेस देन ऐसे, यानी यहाँ पे क्या आना है, एक्स इक्वल टू जीरो एक केस होगा, एक केस होगा आपका एक्स जीरो से लेके वन के बीच है, और एक केस होगा एक्स इक्वल टू कितना वन। तीन केसेस डिफाइन करता है ये। तीन केसेस कैसे, देखो एक इक्वल टू ने एक केस डिफाइन करा, दूसरे इक्वल टू ने एक केस डिफाइन करा, तीसरा ये जो ग्रेटर देन लेस देन के साइन है इनने एक केस डिफाइन करा। ठीक है, दूसरे वाले में क्या होगा, देखो इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर लेस का केस है तो एक ही केस डिफाइन करेंगे जब एक्स आपका लाई करेगा 1 से 3 के बीच। फिर अगले वाले में तीन केस फिर डिफाइन करेंगे, ये एक एक्स इक्वल टू कितने पर, 3 पर, एक एक्स आपका बड़ा है 3 से बट छोटा है कितने से, 10 से, और एक अगला केस होगा एक्स इक्वल टू कितने पर, 10 पर। तो टोटल केसेस कितने होने वाले हैं इस बार, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमने इस बार टोटल कितने 7 केसेस डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो 7 केसेस इस बार डिफाइन करूंगा, लेकिन इतना याद रखना है कि देखो चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखो इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुई, इक्वल टू 10 पे खत्म हुई, यानी कि ये क्लोज इंटरवल जीरो से लेके कहाँ तक, 10 की बात चल रही है। क्लोज इंटरवल 0 से 10, तो क्लोज इंटरवल 0 से 10 का मतलब है, देखो जीरो पर मैं एल से मूव नहीं कर सकता क्योंकि एल है ही नहीं वहाँ पर, यानी कि लेफ्ट साइड है ही नहीं, तो जीरो पर सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आएंगे, आर से। ऐसे ही 10 पे देखो आर से नहीं आ सकते क्योंकि 10 आपका स्टॉप है ना, तो 10 आपका 10 के राइट से आ नहीं सकता, तो 10 के लेफ्ट से आना पड़ेगा। ठीक, तो मैं सिर्फ 0 और 10 पर एल और 0 पर तो आर एच एल और 10 पर एल एच एल डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो क्यों डिफाइन कर रहे हैं वो बता चुके कि आपका किस तरह से काम करना है इस पर। ठीक, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो आपका, अगर ये मॉड में होता तो मैं थोड़ा ऊपर नीचे चेंजेस करता, लेकिन इस बार क्वेश्चन सिंपल है तो इसमें स्टार्ट करो, लेट सी बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो सी जो है आपका एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आर्बिट्रेरी बार बार क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि आर्बिट्रेरी का मतलब होता है वो आपका पूरे के पूरे नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे नंबर्स को, यानी पूरे पूरे रियल सिस्टम को ही डिफाइन कर देता है। ठीक है, देन देन सी कैन बी, देन सी इक्वल टू क्या, जीरो हो सकता है, और सी लाई कर सकता है जीरो और वन के बीच, और सी इक्वल टू हो सकता है वन। ये तीन केसेस फर्स्ट वाले ने डिफाइन करा है। ठीक, और सी हो सकता है आपका एक वन के इक्वल हो गया, सी लाई कर सकता है क्या, वन और थ्री के बीच, और सी इक्वल हो सकता है थ्री के, और सी लाई कर सकता है आपका 3 और 10 के बीच, और सी हो सकता है आपका 10 के इक्वल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल केसेस कितने वाले हैं, होने वाले हैं 7 केसेस होने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 7 केसेस होने वाले हैं, इनमें से आपका केस फर्स्ट की बात करता हूँ। ठीक, तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट आपका जब सी जो है किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। जब आपका सी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। जब सी जीरो के बराबर होगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमें क्या करना है, सी जीरो के बराबर है तो देखिए जब भी आपका एग्जैक्ट वैल्यू आती है, यानी कि सी किसके बराबर है, जीरो,
तो 0 के बराबर देखते ही हमें LHL RHL और फंक्शन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू याद आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन परेशानी क्या है, आपका जब C 0 के बराबर होगा तो C आपका लेफ्ट मोस्ट है, यानी कि आपका लेफ्ट लिमिट कौन है, C। तो C को अप्रोच करने के लिए हमेशा कहाँ से आना पड़ेगा, राइट से आना पड़ेगा। तो C को राइट से अप्रोच करा जा सकता है, लेफ्ट से नहीं अप्रोच कर सकते। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन निकलेगी, RHL की बात होगी, ठीक है। तो एट C इक्वल टू कितना, 0। एट C इक्वल टू 0 एफ ऑफ C, पहले तो कौन ढूंढो, एफ ऑफ C ढूंढो। एफ ऑफ C का मतलब इस बार कौन है, एफ ऑफ 0 है। एफ ऑफ 0 देखो 0 के बराबर में भी फंक्शन 3 है और 0 से बड़े में भी फंक्शन 0 से 1 तक के बीच में 3 है, ठीक। तो इस बार देखो 3 है तो 3 में कोई भी चेंजेस, यानी 3 में x प्रेजेंट नहीं है तो x की जगह रखता 0। तो लेकिन आपका 0 इस बार x प्रेजेंट है नहीं तो 0 उस पर रख नहीं सकते। यानी इसको ऐसे देख सकते हो जैसे पहले कहा था हमने, देखो 3 इंटू एक्स की पावर 0, तो x की जगह 0 रखो तो 3 की पावर 0 की पावर 0, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन इस बार डायरेक्ट कितना, 3, ठीक। तो ये एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, 3, क्योंकि आपका इसमें कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए हम एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक्स एट सी इक्वल टू कितना आ गया, 0 पे, एफ सी इक्वल टू एफ 0 इक्वल टू 3। अब बात करेंगे किसकी, आर एच एल की। आर एच एल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे पहुंचने के लिए हमें कहाँ से अप्रोच करना पड़ेगा, राइट से अप्रोच करना पड़ेगा, लेफ्ट से अप्रोच नहीं कर सकता। तो डायरेक्टली कौन, आर एच एल की भी बात करें, ठीक है। देयरफॉर आर एच एल इक्वल टू कितना आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी 0 प्लस की बात होगी। यानी पहले तो इसे सी प्लस लिख सकता है, फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स लिखोगे इसे, ठीक है। फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या आएगा, सी की जगह कौन है इस बार, सी प्लस, ठीक। और एफ ऑफ एक्स देखो, सी 0 प्लस कहते ही आपका एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो जाएगा। 0 के राइट से अप्रोच हो रहे तो कौन फंक्शन, बस 3। अब इसमें क्या होगा, लिमिट देखो 0 प्लस का काम क्या है, फंक्शन सेलेक्ट करना, फंक्शन सेलेक्ट हो चुका। अब लिमिट जो एक्चुअल में अप्रोच हो रहा था मैं कहाँ की ओर, एक्स जो अप्रोच हो रहा था वो 0 की ओर हो रहा था, तो ये 3 है सिरा, आंसर कितना आ गया, 3। देयरफॉर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या, आर एच एल। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या, आर एच एल। हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, हेंस द फंक्शन, hence the function is continuous at x इक्वल टू क्या, 0, ठीक। बस इतना याद रखना। देखो x इक्वल टू 0 में हमने किसकी बात, LHL की बात क्यों नहीं करी, क्योंकि आपका ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है। तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट में क्या होगा कि आपका बाएं से हम अप्रोच नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ इस पे कितना, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और RHL चेक करेंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं इसके यानी कि सेकेंड पार्ट जो केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या था आपका, कि जब x लाई करता है किसके बीच, 0 से लेके 1 के बीच। तो जो केस 2 है वो आपका जब c जो है वो 0 से लेके 1 के बीच होगा, तो उस टाइम पे बात क्या करेंगे। देखो इस बार आपका c की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, यानी इसकी c इक्वल टू समथिंग नहीं है। तो इस बार c क्या लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है। तो इस केस में क्या निकालना होता है, फंक्शन पर सॉरी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और सीधे लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो इस बार क्या करेंगे, देखिए देयरफॉर एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी क्या लेंगे, देखो फंक्शन था क्या हमारा, साइड में फंक्शन लिख रहा है, एफ एक्स इक्वल टू कितना, 3, 4 और 5, ठीक। यह है केस 0 से लेके 1 के बीच, और यह 1 से 3, और ये 3 से लेके 10 तक, ठीक। तो देखो पहला केस जो आपका 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 में फंक्शन कौन सेलेक्ट होगा, देखो 0 से लेके 1 में फंक्शन कौन है, 3। तो डायरेक्ट एफ ऑफ सी की वैल्यू जो है कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते वो पता है आपको, ठीक है। तो एफ सी कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, देखो जब 0 से लेके 1 के बीच की बात करी, पूरी रेंज में बात हो रही है ना, सी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है नहीं, सी इक्वल टू 1 2 3 पर नहीं चेक कर रहा। तो इस बार सी जो है आपका रेंज में बात हो रही है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ सी पे आओ, ठीक। एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कौन है, सी कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 में एफ ऑफ एक्स कौन है, 3। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। एक्स तो है नहीं इसमें प्रेजेंट, तो इसका मतलब एक चीज़ क्या आ गई, 3, ठीक है। तो यानी कि लास्ट में लिख देंगे हेंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ चुका है, एफ सी आ चुका है। देयरफॉर फंक्शन इज
देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या c, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट c जीरोस टू 1। ठीक, तो ये केस कौन सा, 0 से लेके 1 तक आपका f क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब केस थर्ड डिफाइन करो। केस थर्ड क्या था, c इक्वल टू कितने पर, 1 पर। ठीक, तो केस थर्ड आपका, केस थर्ड व्हेन c इक्वल टू क्या 1। तो c इक्वल टू 1, देखो जितनी बार भी मैंने पहले कहा हुआ है कि जितनी बार भी इक्वल टू का केस आता है तो उसके LHL और RHL की बात होती ही होती है, सिवाय वो आपका एक्सट्रीम पॉइंट हो। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब जैसे अभी देखो 0 था तो 0 में हमने क्या कहा था, राइट से अप्रोच होगा, लेफ्ट से अप्रोच नहीं हो सकता, तो LHL नहीं निकाला था, RHL निकाला था। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आपका जो c इक्वल टू 1 है, ये 1 जो है वो उस गिवन इंटरवल क्या था हमारे पास, गिवन इंटरवल है आपका 0 टू 10, 0 टू 10 के बीच में लाई करता है। तो कोई भी नंबर इन दोनों के बीच, यानी 0 और 10 के बीच कोई भी नंबर के लिए LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं आपका c इक्वल टू 1 पर, यानी कि ये कंटिन्यूस आता है या नहीं आता है। ठीक, देयरफॉर f ऑफ c इक्वल टू, f ऑफ c का मतलब इस बार कौन है, f ऑफ 1। ठीक, f ऑफ c इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 1 के लिए देखो इक्वल टू 1 पर कितनी है वैल्यू, 3 है। ठीक, LHL पे आओ, LHL इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, और यहाँ आ जाना f ऑफ x। ठीक, लिमिट x टेंडिंग टू c की जगह कौन है इस बार, 3 माइनस आप सॉरी 1, f ऑफ x x की जगह कितना, c की जगह कितना था, 1 था, तो 1 माइनस जो है आपका क्या डिफाइन करेगा, 1 माइनस आपके फंक्शन को डिफाइन करेगा कि फंक्शन कौन यूज होगा। देखो 1 माइनस 1 से छोटा, 1 से छोटे में फंक्शन कौन है, 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो ये लिमिट 1 माइनस ने अपना काम कर दिया, लिमिट क्या फंक्शन सेलेक्ट करना था, 1 का काम, 1 माइनस का काम। ठीक, तो अब ये एक्चुअल में आपका जो x है वो कहाँ की ओर अप्रोच हो रहा है, 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है, और यहाँ कितना 3। तो देखो जब कांस्टेंट फंक्शन होंगे तो कांस्टेंट फंक्शन में आपका कोई भी चाहे वैल्यू कुछ भी रख दें, 1000 10,000 अप टू एंड सो ऑन, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन में जो एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन कौन, 3, तो इसकी वैल्यू कितनी रहनी है, 3 रहनी है। ठीक, तो LHL तो आ चुका है। नाउ RHL की बात करें तो RHL में क्या हो रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस आएगा इधर। ठीक है, f ऑफ x, और c का मतलब कौन है हमारे पास, x टेंडिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस मतलब 1 की तरफ अप्रोच होना है राइट से, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा का मतलब ये नहीं कि 1 से बड़ा, तो ये आपका ये रेंज भी 1 से बड़ी है नहीं है, तो 5 सेलेक्ट कर लूंगा ऐसा मतलब नहीं, 1 से बड़ा मतलब 1 से जरा सा बड़ा। देखो जब भी बात होगी 1 से बड़ा या 1 से छोटा, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से बड़ा या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से छोटा, तो उससे एक पॉइंट बड़ा एक पॉइंट छोटा कर लेना आप लोग, ताकि अपनी सहूलियत के लिए। और हमेशा ये होता है कि आपका छोटी सी रेंज होती है बिल्कुल एप्सिलॉन। देखिए अगर मैं बात करूंगा 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन की बात होती है। एप्सिलॉन का मतलब है एक ऐसा छोटा नंबर जितना छोटा है उतना पॉसिबल, यानी कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो है, पर आपका ये जितना ज़्यादा छोटा, इसको क्या कर सकते हैं आप, सेलेक्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा छोटा। तो अगर देखो 1 से लेफ्ट और 1 से राइट की बात करूँ तो 1 से लेफ्ट 0.9 की तरह ले सकते हैं, और 1 से राइट 1.1 की तरह ले सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज, ये देखो 1.1 से लेफ्ट की बात करूँ तो 1 से छोटे में ये आ गया था 3, 1 से राइट 1.1, 1.1 का मतलब है कि आपको 1 और 3 के बीच लाई करेगा, यानी कितना 4। ठीक, तो इस बार फंक्शन सेलेक्ट हुआ कितना 4, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, यहाँ कितना आ जाना है 4, तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। तो अब देखेंगे कि आपका LHL कितना आया था, 3 आया था, RHL कितना आ गया 4, और f ऑफ 1 कितना आया था 3। तो हम नीचे लिखेंगे देयरफॉर LHL इज इक्वल टू f ऑफ 1 बट नॉट इक्वल टू RHL। ठीक, तो LHL f ऑफ 1 के इक्वल तो है बट RHL के इक्वल नहीं है, हेंस द फंक्शन f is discontinuous एट x इक्वल टू कितना 1। तो x इक्वल टू 1 पर आपका जो फंक्शन हमारा वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब ऐसी केस 4 पे आओ। केस 4 जो है आपका, केस 4 कैसा है, व्हेन c लाइज बिटवीन 1 to 3। ठीक है, जब बात होगी किसकी, c जो आपका 1 से लेके 3 के बीच लाई कर रहा है, तो c आपका जब 1 से 3 के बीच लाई करेगा
तो फिर से कहा देखो कोई पर्टिकुलर वैल्यू है नहीं, तो LHL RHL आना नहीं है, तो इस बार डायरेक्ट फंक्शन पे वैल्यू सॉरी पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे और लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर इस बार क्या आ जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी आ जानी है, देखो एफ ऑफ सी कितना आना है, एफ ऑफ सी का मतलब 1 से लेके 3 के बीच, 1 से लेके 3 के बीच फंक्शन कौन है, 4। तो इस बार आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी ऐसी रहा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है इस बार देखो, 1 से लेके 3 के बीच कौन, 4। तो यानी कि आपका एफ वैल्यू कितनी आ चुकी है इसकी, 4 आ गई है, ठीक। तो हेंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ सी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ चुका है, एफ सी आ गया है। देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस इन 0 टू कितना 1 टू 3, इसके बीच आपका एफ जो है क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक हो गया। अब बात करेंगे कौन से केस में, अब आएगा अगला टर्म जो केस फिफ्थ है, केस फिफ्थ आपका सी इक्वल टू कितने पर 3। देखो मोस्टली होता क्या है, जो इक्वल टू वाले केस होते हैं यानी कि जहाँ पे से जो फंक्शन चेंज हो रहा था, देखो इक्वल टू 1 वाले केस में क्या हो रहा था, फंक्शन आपका चेंज हो रहा था, लेफ्ट में ही आ रहा था राइट में ही आ रहा था, तो ये डिसकंटिन्यूस आ गया। ऐसे 3 वाले में भी लेफ्ट में 4 आ रहा है राइट में क्या आ रहा है 5, तो ये भी क्या आने के चांसेस डिसकंटिन्यूस। बाकी सारे केसेस जितने भी पॉसिबल होते हैं वो सभी केसेस में क्या होता है, ये कंटिन्यूटी शो करता है, ठीक है ना। तो अब केस 5 की बात करते हैं। तो देखिए केस 5 की बात करें तो सी इक्वल टू कितने पर 3 पर चेक करना है, तो इस टाइम पे फंक्शन जो होगा सी इक्वल टू 3 पे फंक्शन कौन है 5, तो सीधे सीधे क्या जाएगा एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना 5। तो ये आया एफ ऑफ सी इक्वल टू सी की जगह कौन है इस बार 3, और 3 के केस में फंक्शन कौन है 5 है, ठीक है। तो जब भी इक्वल का केस आता है LHL RHL डिफाइन करेंगे, तो LHL कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यह आ जाएगा लिमिट सी की जगह कौन है एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब देखो 3 माइनस जो है फंक्शन को डिफाइन करेगा कि कौन होगा फंक्शन, ठीक। तो 3 माइनस पे चेक करो, देखो 3 से कम, 3 से कम का मतलब फिर से कहा था, देखो 3 से कम मतलब एक्सट्रीम कम नहीं, यानी कि आपका 3 से कम यानी नेगेटिव नहीं चला जाऊंगा सीधे सीधे, ठीक है। 3 से कम का मतलब 3 से जरा सा कम यानी कितना 2.9। तो 2.9 कहाँ लाई करेगा, देखो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 तो आ गया, क्योंकि इसका काम क्या एक्स 3 माइनस का काम क्या फंक्शन को सेलेक्ट करना, फंक्शन कौन बना फिर इस बार 4। तो ये आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना 3, और यहाँ 4, और 4 में कोई चेंजेस आ नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये आपका 4x, ठीक है 4 आ गया है। अब उसके बाद RHL पे आओ, RHL निकालने के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या सी प्लस, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या आएगा सी प्लस आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी की एक्स वैल्यू क्या है इस बार 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब देखो 3 प्लस क्या डिफाइन कर रहा है, 3 प्लस का मतलब है फंक्शन सेलेक्ट करना, यानी 3 प्लस मतलब है कौन सा फंक्शन सेलेक्ट होगा, 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा में RHS से आ रहा हूँ, 3 से ज़्यादा में फंक्शन कौन है, 3 से ज़्यादा मतलब ये नहीं इन्फिनिटी, ठीक। तो 3 से ज़्यादा का मतलब अपनी तरफ से सोचना 3.1, 3.1 किसके बीच ला करता है 3 और 10 के बीच, यानी कौन आया 5। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना 3, और यहाँ कितना सेलेक्ट हो गया 5, तो आंसर कितना आ चुका है इसका 5 आ चुका है, ठीक। अब देखेंगे आपके LHL आपका कितना आया 4, RHL 5 आया, और फंक्शन पे वैल्यू कितनी आई थी 5, ठीक। तो इसका मतलब है कि फंक्शन आपका एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस नहीं है, इतना सा काम है, ठीक है ना। जैसे लिख दोगे देयरफॉर LHL इक्वल टू एफ ऑफ 3 इक्वल टू RHL, ठीक। तो LHL एफ ऑफ 3 और RHL तो इक्वल है, लेकिन इस बार कौन इक्वल नहीं है, LHL इक्वल नहीं है, तो हेंस एफ इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कितने पर 3 पर, हेंस एफ इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, ठीक। तो इस तरह की चीज होगी कि आपका एक्स इक्वल टू 3 पर ये आपका कंटिन्यूस नहीं है। अब केस कौन 6, केस 6 की बात करें,
तो केस 6 क्या है, व्हेन c लाइज बिटवीन 3 to 10, यानी कि जब आपका c कहाँ से कहाँ होगा, 3 से लेकर 10 के बीच होगा। तो देखो फिर से इस बार c इक्वल टू समथिंग नहीं है, c इक्वल टू समथिंग नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है और लिमिट निकालनी होती है बस, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ सी पे आओ, देखो एफ ऑफ सी कितना आ जाएगा इस बार, 3 और 10 के बीच फंक्शन कौन है, 5, तो एफ ऑफ सी कितना आ गया, 5 आ गया। एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो इस बार फंक्शन पता है 3 से 10 के बीच है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, ये 5 आ चुका और ये इसकी वैल्यू कितनी, 5 आ गई, ठीक। तो ये आने के बाद हम कह देंगे देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ सी, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो हेंस एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस इन सी 3 to 10, समझ गए शायद। ये आपका फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो गया किस केस में, 3 से लेके 10 तक ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट केस यानी कि केस नंबर 7 की। केस नंबर 7 क्या है, केस नंबर 7 है आपका व्हेन x इक्वल टू c इक्वल टू कितना, 10, जब आपका c किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। तो जब c 10 के बराबर होगा तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप, देखो 10 के बराबर में क्या आता, राइट मोस्ट, यानी कि ये था इंटरवल 0 to 10, ठीक। तो 10 को राइट से अप्रोच नहीं करा जा सकता, इसलिए कहाँ से अप्रोच करेंगे, बस लेफ्ट से अप्रोच करेंगे। लेकिन उससे पहले f10 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। f10 कितना आ जाएगा, f10 इक्वल टू 10 में कितनी है वैल्यू, 5, ठीक। अब उसके बाद एल एच एल पे फोकस करो, तो एल एच एल कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस और एफ ऑफ कितना, एक्स सी माइनस, यानी इस बार लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना आ जाएगा, ये 10 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 10 से कम जरा सा कम की बात चल रही है, तो जरा सा कम फंक्शन कौन है, 5, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 10 और फंक्शन कौन सेलेक्ट हुआ, 5, तो इसकी वैल्यू भी कितने आ जाएगी, 5, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक। तो अब इसने क्या डिनोट करा, देखो इसके बाद इसने डिनोट करा हमें देयरफॉर एफ ऑफ एल एच एल इक्वल टू कितना आ चुका है, एफ ऑफ 10 आ गया, ठीक है। तो एल एच एल आपका एफ ऑफ 10 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन यहाँ पे क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया, क्योंकि इस बार राइट से अप्रोच तो कर नहीं सकते, तो एल एच एल आपका फंक्शन की वैल्यू 0.10 पर कितनी थी उसके बराबर आ चुका है, ठीक है। जैसे लिखो देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कितना, 10, ठीक। तो x इक्वल टू 10 पर आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है आपका इस बार, ये पूरा का पूरा फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस तो होना ही होना है, ठीक। हर जगह कंटिन्यूस है सिवाय कहाँ पे, 1 और 3 के, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस, हेंस f इज कंटिन्यूस इन r माइनस कितना, 1 और 3 को क्या कर दो, माइनस कर दो, बाकी हर जगह क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने किसकी बात करी, 14 की बात करी, 15 और 16 इसी तरह से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15 16 तो हो चुका, 17 की बात करेंगे, क्योंकि 15 और 16 जो क्वेश्चन है वो सेम आपका इसी की क्वेश्चन की तरह है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू कितना, 3। तो कह रहा है कि आपका कंटिन्यूस दिया हुआ है किस पर, x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस दिया है, हमें बस रिलेशनशिप डिफाइन करनी किस किसके बीच, a और b के बीच, ठीक। तो इस बार क्या करेंगे, देखो पहले की तरह, यानी सारा का सारा काम वही है जो अभी तक करते आ रहे थे हम, ठीक। हम चेक करेंगे, देखो एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना आएगा,
एफ ऑफ 3 इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू वाले केस में कौन है, ए एक्स प्लस वन था ना, तो ये ए इंटू कौन 3+1 दैट इज 3a+1 आ चुका है कौन, एफ ऑफ 3। ठीक, अब LHL डिफाइन करो। LHL डिफाइन करोगे तो इस बार 3 पे डिफाइन करना है तो डायरेक्ट करोगे, देखो लिमिट x टेंडिंग टू कितना 3 माइनस, ठीक 3 माइनस एफ ऑफ x। 3 माइनस में फंक्शन कौन है, देखो 3 से कम में फंक्शन कौन है, 3 से कम में हमारे पास फंक्शन है आपका ax+1। ठीक, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 और ये चीज आपका ax+1 ऐसे रही, इसमें वैल्यू रखना तो ये आता है 3a+1। ठीक, ऐसी RHL पे आओ। RHL पे बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू कितना 3 प्लस आ जाएगा इधर, और ये एफ ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस में फंक्शन कौन था, 3 प्लस में फंक्शन है आपका 3 से बड़े में कौन, bx+3। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 bx+3 और यहाँ वैल्यू रखूँ तो ये आता है 3b+3। ठीक, तो ये आपका LHL RHL और फंक्शन पे वैल्यू निकाल दी। ठीक, अब सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है उसने कि आपका f क्या है, कंटिन्यूअस है, तो अगर f कंटिन्यूअस है तो देयरफॉर क्या आ जाएगा कंडीशन हमारे पास, LHL इक्वल टू क्या, f ऑफ 3 इक्वल टू RHL। ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब LHL कितना है इस बार, देखो 3a+1, ये रहा LHL, और f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 3a+1, और RHL कितना है हमारे पास 3b+3, ये रहा RHL। ठीक, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये दोनों तो सेम है, देखो ये दोनों आपस में क्या कर देते हैं, इक्वल, विच इम्प्लाइज 3a+1 इक्वल टू क्या 3b+3, विच इम्प्लाइज 3a ऐसे छोड़ो, +1 हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, तो a इक्वल टू कितना आ गया 3 से कट करता हूँ तो ये b 3b+2 डिवाइडेड बाई कितने से 3 से। ठीक, अब ये क्या इम्प्लाई करेगा आगे, यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू कितना 3b/3 + 2 आ गया 2/3, विच इम्प्लाइज b प्लस कितना 2/3, यानी कि जो रिलेशन था, हेंस द रिक्वायर्ड रिलेशन, hence the required relation is a इक्वल टू कितना आ चुका है b+2/3। ठीक, तो बस इस तरह से काम करना है, तो 17 क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए कुछ क्वेश्चंस जो थे हमारे, यानी जैसे इससे पहले यानी 14 क्वेश्चन जो मैंने डायरेक्ट बताया, इससे पहले के कुछ क्वेश्चन की मैं डिस्कस करेंगे किस तरह से आप केसेस डिफाइन करेंगे, और बाकी काम आपको खुद करना है, क्योंकि मैं सिर्फ क्या बनाने वाला हूँ, केसेस बताने वाला हूँ कि कहाँ से कहाँ तक हम चीज़ों को डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, तो फिर बात करते हैं इससे पहले के कुछ क्वेश्चंस में। देखो 17 क्वेश्चन तक आपने आज काम करना है, उससे ऊपर कल बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके थे, 8 से ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह से केसेस डिफाइन करेंगे, उसके बाद आपने उसको सॉल्व खुद ही करना है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ और सिर्फ केसेस डिफाइन करने वाला हूँ। देखो x नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 0 और x क्या लेस देन 0। तो ये जो नॉट इक्वल टू है ये दो केसेस लेके घूम रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, fx इक्वल टू एक लेना है x लेस देन 0 वाला, और एक लेना है x ग्रेटर देन 0 वाला, और x इक्वल टू 0 तो आपको दिया हुआ है, इफ x इक्वल टू 0 देन फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है 0। ठीक, अब देखो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, तो हमने कल बात करी थी मॉड ऑफ x क्या होता है, इसकी दो वैल्यूज होती हैं, डिपेंड करता है माइनस ऑफ x हो जाता है और ये प्लस ऑफ x हो जाता है। माइनस x कब, जब x छोटा होता है 0 से, प्लस x कब, जब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स, एक्स जब छोटा है 0 से तो ये है, बड़ा है तो ये आपका इसकी वैल्यू है। अब देखो मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स को अगर मैं बात करूं छोटे के केस में, तो मॉड एक्स को क्या लिखूंगा माइनस एक्स, डिवाइड करने किससे एक्स से, तो ये कट के कितना आएगा -1। तो ये केस आपका पहला वाला क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन 0 में -1 वैल्यू देगा। ठीक, और x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 में वैल्यू कितनी आनी मॉड x की, x, और अपॉन में भी क्या है x, x कटेगा तो कितना आ जाएगा 1। तो ये आ गया आपका x ग्रेटर देन 1 में।
तो ये जो आपका क्वेश्चन था वो अब कुछ ऐसा बन गया है, एफ एक्स इक्वल टू -1 व्हेन एक्स लेस देन 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 और एफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन सॉरी एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो कितने केसेस अराइज हो गए? 3। पहला केस है आपका सी लेस देन 0, सी इक्वल टू 0 और सी ग्रेटर देन 0। ठीक, तो ये 3 केसेस में आपने काम करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 के केस में क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स अपॉन कितना मॉड ऑफ एक्स, और साथ में दिया है इफ एक्स लेस देन 0 और -1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आगे वाला केस क्या था, नॉट इक्वल टू था यहाँ पे। ठीक, लेकिन इस बार डायरेक्ट क्या है कि एक्स लेस देन 0, तो लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाता है उस टाइम पे, -x हो जाता है। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, x अपॉन मॉड ऑफ एक्स, ये रिप्लेस हो जाएगा -x से, तो -1 आ गया। यानी ये केस कैसा बन गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, -1 इफ एक्स लेस देन 0 और -1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। ठीक है ना, तो दोनों केसेस में -1 आ रहा है, तो अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू सीधे सीधे करेंगे -1, ये दिया हुआ है फॉर एवरी एक्स, यानी हर एक एक्स के लिए आपका एफ एक्स कितना आ गया, -1 आ चुका है। और एफ एक्स अगर -1 आ गया है तो आपने क्या करना है, एफ ऑफ -1 पे वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ 0 पे चेक करोगे। ठीक, -1 आएगा, यानी कांस्टेंट फंक्शन आ गया ना, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो डायरेक्टली काम कर सकते हैं 9th क्वेश्चन में इस तरह से। ठीक, तो ऐसे काम करना था। 9th क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे किसना, 10th क्वेश्चन जो है आपका। 10th क्वेश्चन में केसेस पूरे पूरे डिफाइंड है, 1 और 1 पे बात करनी है। ऐसी 11th क्वेश्चन जो है 2 पर है, 12th क्वेश्चन भी 1 पे बेस्ड। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बाकी नॉर्मल है। तो 8th और 9th क्वेश्चन जो है मॉड पर डिपेंडेंट थे, तो मॉड पर डिपेंडेंट सारे क्वेश्चन इस तरह से काम करेंगे। देखो मॉड आपका जो है प्लस और माइनस दो वैल्यूज के साथ आता है। तो प्लस कब आना है, जब आपका चीज क्या हो, पॉजिटिव हो तो प्लस और नेगेटिव हो तो माइनस। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब है मॉड के अंदर की चीजों को प्लस और माइनस की बात करें। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है आपका 5.1 आपका 18th क्वेश्चन तक आपने कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट जो है आपका 19th क्वेश्चन, उसमें कल बात करेंगे, यानी कि कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 18 तक आपने आज कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, यानी कि आपका दूसरे सेशन में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से आगे।